अस्सलाम वालेकुम, मैं शरीन आप लोगों के साथ हूँ। पहला सवाल यह है कि दही को खट्टा होने से किस तरह रोका जा सकता है। दही आप ज़्यादा मत ला के रखिए, ठीक है। ज़्यादा में ज़्यादा 1 या 2 दिन दही फ्रिज में रखें, बेहतरीन रहती है, खट्टी नहीं होती। अगर आप दही घर में जमा रहे हैं तो ख्याल ये रखना है आपको, जो दही की जामन होती है वो आजकल गर्मियां हैं तो वो ½ टीस्पून पड़ेगी 1 पाव दूध के लिए। आधा किलो दूध की दही जमा रहे हैं तो जामन आप 1 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालने से पानी भी छोड़ देता है दही और खट्टा भी हो जाता है। नरगिसी कोफ्ता के लिए जो आपने कीमा होता है, आपने उसको जब पीस रहे हैं आपने उसमें 1 अंडा डालना है और 2 टेबलस्पून पानी डालना है। इतनी अच्छी बाइंडिंग आएगी उससे, आप अंडा उसके अंदर आराम से डाल के लपेट सकते हैं। करेला आपको स्क्रैप करना है, छीलते नहीं है करेले को, छुरी से खुरचने के बाद उसको आपने बीच से आधा किया, उसके बीन्स जितने भी हैं निकाल दिए, उसकी स्लाइसिस की और उस पर 1 किलो करेले पे 2 टेबलस्पून नमक छिड़क के धूप में रख दो। बहुत से घर ऐसे हैं, अपार्टमेंट्स हैं, धूप नहीं आती, फ्रिज के ऊपर रख दो, 2-3 घंटे पानी छोड़ देगा नमक। उसको फिर आप किचन में सिंक पे ले जाएं, 2-3 दफ़ा निचोड़ के खूब अच्छी तरह उसकी कड़वाहट निकालेंगे, दबा के धोएंगे, उससे कड़वाहट निकल जाती है। फिर एक छोटा सा पीस इमली का लीजिएगा, पानी में डाल के आपके साफ़ किए हुए करेले उसमें डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट बॉईल करेंगे। छान लीजिए, इमली को फेंक दीजिए और जो करेली की स्लाइसेस हैं उनको शैलो फ्राई करना है, आधा कप 1 कप तेल में, ज़रा भी कड़वे नहीं होते। हर वेजिटेबल का अपना अलग प्रोसीजर होता है। मटर के लिए ये करती हूँ, मटर के दाने निकाल लेते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब डालते हैं। सोडा डालने से उसकी कलर ख़राब नहीं होता, हरा मटर रहता है। और थोड़ा सा नमक और चीनी से भी मटर डिसकलर नहीं होता है और स्वीट पी का टेस्ट आता है। उस तरह आप डालें और उसको आपने बॉईल करना है फॉर अबाउट 3 मिनट्स। उबाल आने लगे, आपने छान लिया, ठंडा करके पैकेट्स बनाए और फ्रीज़ कर दिया। गाजर के लिए आपने उसको स्क्रैप किया, पीसेस काटे, हल्का सा ब्लांच करना है, हल्का सा खौलते हुए पानी में डालो, 2 मिनट के बाद निकाल के उसको भी स्टीम निकल जाए, पैकेट्स बनाओ और रख लो। टमाटर साबुत फ्रीज़ कर सकते हो आप, जो महंगे हो जाते हैं, साबुत टमाटर रख दो फ्रीज़र में और जब आपको यूज़ करना है आपने उसको निकाला, सिंक के पास लेके गए, पानी के नीचे रखा, उसका छिलका निकल जाता है, चॉप किया, यूज़ कर लिया। या टोमेटो प्यूरी बना के रख सकते हो, टोमेटो पेस्ट बना के फ्रीज़ कर सकते हो। तो सो मच यू कैन डू। जब आप पानी बॉईल करते हैं तो आप जब नमक डालते हो आप हिसाब रख लो, 1 किलो चावल में 2 टेबलस्पून नमक जाता है, आधा किलो चावल में 1 टेबलस्पून नमक जाता है। इस वक्त आपको लग रहा है 1 टेबलस्पून, लेकिन वो सारा जब आप पानी उसको छानते हो तो निकल जाता है नमक, जो जितना उसमें ज़रूरत होती है वो रह जाता है। हरी चटनी के लिए एक ब्लेंडर में आपने डालना है 1 गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 6 छोटी तेज़ हरी मिर्चें, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच चीनी, ½ टीस्पून सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून दही। ये सब ब्लेंडर में डाला, दही से वो पिस जाती है चटनी, पानी नहीं डालती हूँ मैं। अगर दही आपको लग रहा है कम है, नहीं पिस रही, 1 टेबलस्पून और दही डाल दें, इतनी मज़े की बनती है। आप इसको सैंडविचेस पे भी लगा के, चटनी सैंडविचेस भी इससे बन सकते हैं।